एक बार कुछ लोग मर करके पहुंचे संयमनीपुरी, नरक की जहां राजधानी है, जहां पहले उनके कर्मों का लेखा जोखा देख करके फिर यमराज डिसाइड करते हैं कि इनको नरक भेजना है, कितने साल के लिए, कौन से नरक में, कितने साल के लिए कौन से नरक में, कितने हजार साल तक के बाद ये नरक भोग करके फिर किस योनि में जाएंगे। ये सारा कुछ लिस्ट तैयार करके उस प्रेत आत्मा को दिखाई जाती है। एक बार तो डर जाता व्यक्ति नरक का दृश्य देख करके कि यमराज के द्वार पे जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततहियों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था, और जब खाता खोल दिखाता था मैं मरा हुआ फिर मर जाता था। एक तो मर के वहां जाते हैं और अपना पापों का खाता देखते ही मैं तो बेहोश होके गिर पड़ा। वो तो मृत्यु लोक होता तो मौत फिर आ जाती, लेकिन वहां तो मौत आती ही नहीं। जितने भी लोग हैं 14 लोग, कहीं भी मौत नहीं आती, मौत केवल मृत्यु लोक में यहाँ पर, इसलिए इसका नाम एक है मृत्यु लोक। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा, रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जा नहीं पड़ेगा। तो मृत्यु लोक के लिए यहाँ इसको कहा गया है। तो नरक में ऐसी यंत्रणा दी जाती है पापियों को, गर्म गर्म तेल के कड़ाहे में उबाला जाता है, आग में भूना जाता है, लेकिन फिर भी वो मरते नहीं, क्योंकि वहां मृत्यु लोक नहीं है। दंड पूरा पाते हैं, बस मूर्छा होना ही वहां की मृत्यु है। मूर्छित हो गया, इतना दर्द, कड़ाहे में तेल में उसको उबाला गया, मूर्छा आ गई अंत में, पहले छाले पड़े, फिर मूर्छित हो गया, फिर उसमें से निकाल दिए जैसे पकोड़े निकालते, बाहर निकाला, फिर ठीक हो गया, जलन समाप्त। फिर उसको आग में डालेंगे, धधकती आग में, फिर धक्का दिया जाएगा आग में, अब जल रहा, हाय हाय हाय, अंत में थोड़ी देर बाद मूर्छित हो गया, आग से निकाल लिया, निकलते फिर ठीक हो गया। मरता वहां कोई है नहीं, क्योंकि वो मृत्यु लोक नहीं है। यहां तक कि जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की अपनी कमाई से, माँ बाप की कमाई सारी ले ली, सबका मालिक बन गया, जब भाइयों में बंटवारा हुआ, बंटवारा अपने हिस्से का पूरा ले लिया, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की। ऐसे लोग जब नरक में जाते हैं, उनको भूख लगती है तो संडासी से उन्हीं का मांस नोचते हैं यमदूत, फिर उन्हीं को खिलाते हैं, ले खा इसको। तुमने अपनी कमाई से माँ बाप का पेट नहीं भरा, और माँ बाप की कमाई तुमने पूरी ले ली, और अब सेवा नहीं की, किसी दीन दुखी की सेवा नहीं की, कभी दान पुण्य परोपकार नहीं किया, उसी का मांस नोच के खिलाया जाता है। तो जब उसका मांस नोचते हैं तो उसको इतना दर्द होता है, उसके नाखूनों को नोचने लग जाते हैं, अंदर से हड्डियां दिखने लग जा रही, इतना दर्द, उस दर्द के मारे अंत में वो फिर मूर्छित हो जाता है। मर तो सकता है नहीं, मूर्छित हो जाता है, और मूर्छित होकर जब उठता है फिर ज्यों कहते हो ठीक हो जाता है। फिर उसको गिद्धों के आगे डाल दिया जाता है, फिर गिद्ध उसको नोच नोच के चोंचों से खाते हैं, खाते रहेंगे, दर्द में कहरा रहा है, अंत में मूर्छित हो जाता है। बस सजा पूरी, मूर्छित होकर फिर ठीक हो गया। फिर उसको तपाए हुए बालू के ऊपर दौड़ाया जाता है, पांव में छाले पड़ जाते हैं। तुमने सत्संग में जाकर जूते तो चुराए थे, लेकिन किसी गरीब को जूते पहनाए नहीं थे। जब भी सत्संग में जाता फटे जूते ले जाता और वहां से नए पहन के आ जाता चोरी से। उस समय तुमको लगता मजा आ गया, बहुत बढ़िया जोड़ी, 5000 का जूता चुरा के लाऊं, अब मर या। अब बालू की गरम गरम बालू पे उसको दौड़ाया जाता है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, और तब और पीछे कोड़ा लेकर के यमदूत भागते हैं, तब तक दौड़ाया जाता है, खड़ा नहीं रहने दे, भाग। और तब जब तक वो मूर्छित होकर गिर ना पड़े, और जो ही मूर्छित होकर गिर जाता है, फिर मूर्छा उसकी जब दूर होती है, फिर वहाँ ना बालू ना कोई पाँव में छाला,
उसके बाद अगली सजा शुरू होती है। तुमने झूठी गवाही दी थी, एक निर्दोष के विरोध में झूठी गवाही, जीभ निकाल बाहर, नहीं निकालोगे कोड़े पड़ेंगे। जीभ निकालता, जो ही जीभ निकाली तुरंत सुआ उसकी जीभ में डाल दिया, सुरा कर दिया, उसमें रस्सी बांध दी। अब उसको खींच रहे पकड़ के, पूरी जीभ उसकी टूट के बाहर आ जाती है। दर्द के मारे कर रहा था, मूर्छित जब तक नहीं होता तब तो खींचते रहेंगे, अंत में मूर्छा आती है और मूर्छा से जो ही जगता है जीभ उसकी सही सलामत। फिर अब अगली सजा, तुमने पर स्त्री का आलिंगन किया था, पर स्त्री के साथ संबंध जोड़ा था। पहचान इस स्त्री को, ये वही है, वही स्त्री जो के तुम, लेकिन वो लोहे की है। रूप रंग उसी स्त्री का जिस स्त्री से गलत संबंध किया, अब वही स्त्री यहां लोहे की बनी हुई है और उसको गर्म करके एकदम लाल कर दिया गया भट्टी में तपा करके। फिर कहा जाता है इसको पहचानो, ये वही है जिससे तुमने आलिंगन किया था, अब कर इसका आलिंगन, और नहीं करेगा तो कोड़े पड़ रहे हैं। जब वो आलिंगन करता है उसका पूरा मांस जलने लग जाता है, धुआं उठने लग जाता है। आलिंगन करते ही 2-3 मिनट के बाद तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। फिर जब मूर्छाती है फिर वो स्त्री गायब हो जाती है, फिर अपने आप को ठीक देखता है। फिर दूसरी स्त्री सामने आ गई, पहचानो। जितनी स्त्रियों के साथ और जितनी बार तुमने गलत संबंध जोड़ा, उतनी बार यहां स्त्रियां लोहे की आएंगी और हर बार तुम आलिंगन करोगे, जलती हुई एकदम आग की तरह, और तुम जलोगे। फिर ऐसा वर्णन भागवत जी में, हमारे हर पुराण में नरकों का वर्णन है। 1 महीने में नरकों की कथा हो जो वहां की यंत्रणाएं हैं, घबरा जाओगे। अब इन दुखों को देख लो, और ये दुख जिस सुख के लिए तुमने पाप किया था, वो सुख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। थोड़े से सुख के पीछे अपने आप को हजारों जन्मों के लिए नरक में डाल दिया।